हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत की एक और कहानी, कुरुक्षेत्र की वो भयानक जमीन जहाँ हजारों लाशों के बीच अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कौरवों का सबसे बड़ा चाणक्य, मामा शकुनी। हम सब जानते हैं कि शकुनी ने ही महाभारत की आग लगाई थी, लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि मरते वक्त शकुनी ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया और कान में एक ऐसा गुप्त मंत्र बताया था जो पांडवों की जीत को हार में बदल सकता था। जी हाँ, मरते हुए शकुनी की आंखों में सिर्फ मौत का डर नहीं, बल्कि एक आखिरी और सबसे खौफनाक चाल बची थी। आखिर वो कौन से शब्द थे जो शकुनी ने अपने भांजे से कहे? एक ऐसा राज जो अगर दुर्योधन मान लेता तो आज इतिहास कुछ और होता। तैयार हो जाइए उस अनसुने सच को जानने के लिए। महाभारत का युद्ध अपने सबसे खूनी अंजाम तक पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी और कौरवों की विशाल सेना अब सिर्फ गिने चुने योद्धाओं में सिमट गई थी। वो शकुनी जिसके इशारों पर कभी हस्तिनापुर का सिंहासन डोलता था, आज वही शकुनी पांडव पुत्र सहदेव के हाथों घायल होकर मृत्यु की गोद में लेटा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शरीर से बहते खून के बावजूद शकुनी का दिमाग अब भी चल रहा था। दुर्योधन जो अपने मामा को पिता से बढ़कर मानता था, घुटनों के बल उनके पास बैठकर रो रहा था। यही वो पल था जब शकुनी ने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ और एक आखिरी रहस्यमयी दांव दुर्योधन के सामने रखा। आखिर क्या थी वो बात जो शकुनी अपने सीने में दफन किए हुए था? दुर्योधन की आंखों में आंसू देखकर शकुनी ने अपनी कांपती हुई हथेलियों से उसका हाथ थाम लिया। दर्द से कराहते हुए भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। उसने भारी आवाज में कहा, मेरे बच्चे, यह रोने का समय नहीं है। याद है मैंने तुम्हें सिखाया था, एक जुआरी कभी अपनी हार पर आंसू नहीं बहाता, वो बस अगले दांव का इंतजार करता है। शकुनी ने एक गहरी और तकलीफ देह सांस ली और बोला, दुर्योधन, पूरी दुनिया मुझे कपटी कहती है, लेकिन मैंने जो भी किया सिर्फ गांधारी के अपमान का बदला लेने के लिए किया। मेरी हड्डियों से बने वो पासे वो सिर्फ खेल का साधन नहीं थे भांजे, वो मेरे पिता और मेरे भाइयों की आत्मा की चीखें थी जो कुरुवंश का सर्वनाश चाहती थी। आज मेरा शरीर मर रहा है, लेकिन मेरा वो प्रतिशोध, वो संकल्प अभी भी जिंदा है। शकुनी की सांसें अब उखड़ने लगी थी, लेकिन उसकी बातों में अभी भी वही पुरानी धार थी। उसे दुर्योधन को और करीब खींचते हुए कहा, मेरे भांजे, आज तुम्हें एक ऐसा सत्य बताता हूँ जो मैंने जीवन भर तुमसे छुपाया। तुम अपनी विशाल सेना और अपने महारथियों पर बहुत घमंड करते थे ना। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब तुम्हारे साथ थे, लेकिन सच तो यह है, दुर्योधन की युद्ध भीड़ से नहीं, बुद्धि और छल से जीते जाते हैं। उसने खांसते हुए थोड़ा खून थूका और बोला, तुमने सोचा कि ये सब तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं? नहीं, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, द्रोण हस्तिनापुर के नमक से और कर्ण अपनी मित्रता से। कोई भी तुम्हारे उद्देश्य के लिए नहीं लड़ा सिवाय मेरे। मैंने केवल और केवल तुम्हारे लिए, तुम्हें जिताने के लिए षड्यंत्र रचे। लेकिन आज जब मैं जा रहा हूँ तो तुम नितांत अकेले हो, और याद रखना, अकेला राजा बिना छल के शेर के सामने खड़े हिरण जैसा होता है। दुर्योधन, मेरी एक बात गांठ बांध लो, मैंने तुम्हें हस्तिनापुर का ताज पहनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन तुम अपने अहंकार में अंधे हो गए। याद है वो चौसर का खेल? हमने पांडवों का सब कुछ उनसे छीन लिया था। उनका राज्य, उनका धन, उनका सम्मान, वो हमारी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस जीत को अपनी सबसे बड़ी हार बना लिया। शकुनी की आंखों में अब एक अजीब सा पछतावा तैर रहा था। शत्रु को हराना नीति है भांजे, लेकिन शत्रु को अपमानित करना विनाश को न्योता देना है। द्रौपदी का वो अपमान वो चिंगारी थी जिसने मेरे बनाए सारे षड्यंत्रों को जलाकर खाक कर दिया। अगर उस दिन तुम सिर्फ राज्य लेते और पांडवों का सम्मान न कुचलते तो आज ये बाण मेरे सीने में नहीं, अर्जुन के सीने में होते। अहंकार, बस
एक चीज ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। दुर्योधन, मेरे पासों ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। मैंने जब भी जो चाहा पासे ने वही अंक दिखाए, लेकिन इस कुरुक्षेत्र में एक ऐसा खिलाड़ी भी मौजूद था जिसके इशारे पर सिर्फ पासे नहीं बल्कि खुद नियति नाचती है। वो द्वारिकाधीश, वो ग्वाला कृष्ण। मैं जीवन भर नहीं समझ पाया भांजे। मुझे लगा मैं शतरंज की विसात बिछा रहा हूँ, मैं चालें चल रहा हूँ, लेकिन वो तो पूरी विसात ही पलट रहा था। मैंने सोचा था कि पांडवों को वनवास और अज्ञातवास में भेजकर हम जीत गए, लेकिन उस कृष्ण ने उस वनवास को ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। आज मरते हुए मुझे ये साफ दिख रहा है, तुम्हारी लड़ाई अर्जुन के गांडीव या भीम की गदा से नहीं है। तुम्हारी असली लड़ाई उस छलिए कृष्ण की मुस्कान से है। जब तक वो उनके रथ पर है, मेरे पासे क्या साक्षात काल भी तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। शकुनी का शरीर अब ठंडा पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई थी। उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरते हुए कहा, दुर्योधन, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें अपनी मौत के बदले एक ऐसा अस्त्र देकर जा रहा हूँ जो शायद अभी भी बाजी पलट दे। दुर्योधन के कान खड़े हो गए। शकुनी ने रहस्यमयी ढंग से फुसफुसाते हुए कहा, भीष्म चले गए, द्रोण मारे गए, कर्ण का वध हो गया। अब तुम्हारे पास सेना नहीं, सिर्फ बदले की आग बची है। अब नियम और धर्म को भूल जाओ भांजे। धर्म का ढोंग पांडवों को करने दो। तुम अब वो करो जो एक घायल नाग करता है। रात के अंधेरे का सहारा लो। युद्ध के नियमों को पैरों तले कुचल दो। अश्वत्थामा, हाँ, अश्वत्थामा के भीतर जो क्रोध की ज्वाला जल रही है उसे हवा दो, उसे सेनापति बनाओ और उसे वो आदेश दो जो आज तक किसी ने सोचने की भी हिम्मत नहीं की। दुर्योधन, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब जीत के पीछे मत भागो, क्योंकि सच कहूँ तो हस्तिनापुर का सिंहासन अब तुम्हारे भाग्य की लकीरों से मिट चुका है। अब तुम्हारा लक्ष्य राज्य पाना नहीं, बल्कि अपने शत्रु का सर्वनाश होना चाहिए। अगर तुम राजा नहीं बन सकते तो युधिष्ठिर को भी कभी चैन से राज मत करने देना। पांडवों की असली ताकत उनका बल नहीं, उनका वंश है, उनके पुत्र हैं। जब तक वो जीवित है तुम्हारी हार दुनिया देखेगी। इसलिए मैंने कहा, अब मर्यादा को त्याग दो। जिस तरह उन्होंने निहत्थे कर्ण को मारा, जिस तरह उन्होंने भीष्म को धोखे से गिराया, तुम भी अब हर सीमा लांघ जाओ। पांडवों को वो घाव दो जो समय भी न भर सके। उनका वंश मिटा दो भांजे, ताकि आने वाला इतिहास जब भी महाभारत लिखे तो तुम्हारी हार से ज्यादा पांडवों के विलाप की चर्चा हो। यही मेरी अंतिम इच्छा है, यही मेरा अंतिम पासा है। शकुनी की आवाज अब डूब रही थी, जैसे बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता है। उसने अपनी धुंधली होती आंखों से दुर्योधन को देखा और कहा, दुर्योधन, देखो, मेरी तरफ देखो। गांधार का वो राजकुमार जिसने अपने पिता की हड्डियों की सौगंध खाई थी, आज कुरुक्षेत्र की धूल में मिल रहा है। मैंने प्रतिशोध की आग जलाई और आज उसी आग ने मेरे साथ साथ पूरे कुरुवंश को जला दिया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि प्रतिशोध का अंत यही होता है। बस आखिरी बात, अब किसी पर भरोसा मत करना। और सुनो, मेरी लाश पर आंसू बहाकर समय बर्बाद मत करना। एक मामा अपने भांजे से बस एक ही गुरु दक्षिणा मांगता है। मेरी मृत्यु का तर्पण पानी से नहीं बल्कि पांडवों के खून से करना। जब तक उनका वंश न मिट जाए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जाओ दुर्योधन, मेरा खेल खत्म हुआ, अब तुम्हारा तांडव शुरू होना चाहिए। शकुनी का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। उसकी आंखों में मौत का सन्नाटा छाने लगा, लेकिन उसके होठों पर वही कुटिल मुस्कान चिपकी रही। उसने अपना हाथ दुर्योधन के सिर पर रखा, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो या शायद श्राप। अचानक एक जोरदार हिचकी के साथ उसके प्राण कंठ तक आ गए। दुर्योधन चीख पड़ा, मामाश्री, लेकिन शकुनी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी खुली हुई पथराई आंखें आसमान की ओर देख रही थी, मानो वो देख रहा हो कि उसका पिछाया हुआ जाल उसकी मौत के बाद भी कुरुवंश का विनाश करता रहेगा।
शकुनी मर चुका था। वो मामा जिसने दुर्योधन को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज उसे विनाश की राह पर अकेला छोड़ गया था। दुर्योधन ने उस बेजान हाथ को अपने सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर दहाड़ मारी, ऐसी दहाड़ जिसमें दुख कम और प्रतिशोध की आग ज्यादा थी। शकुनी की मौत महाभारत के अंतिम और सबसे खूनी अध्याय की शुरुआत बन गई थी। शकुनी का अंत तो हुआ, लेकिन एक सवाल आज भी हम सबके मन में चुभता है, क्या शकुनी केवल एक धूर्त मामा था या वो भी अपने प्रतिशोध की आग में जलता हुआ एक मजबूर इंसान था? सोचिए, अगर शकुनी न होता तो क्या महाभारत होती, या नियति ने शकुनी को सिर्फ विनाश का एक मोहरा बनाया था? इस गहरे प्रश्न का उत्तर आप अपने दिल से पूछिए। अगर शकुनी ने इन आखिरी और खौफनाक शब्दों ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री कृष्णा लिखकर बताएं कि आप शकुनी को अपराधी मानते हैं या नियति का शिकार। और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।